विश्वसनीय का प्रतीक श्रीनाथ कंस्ट्रक्शन। देवास रोड की सभी कॉलोनियों में प्लाट और मकान उपलब्ध हैं। सनराइज सिटी 2 शिवधाम, शिव सिटी, कृष्णकुंज, तिरुपति विस्टा ग्रीन, तिरुपति विस्टा पार्क आर्केड ड्रीम। 4060 3050 2050 2040 2030 1333 2045। तो संपर्क करें सुनील बामनिया। मोबाइल नंबर 8818831514। संदीप मालवीय 9713166732। नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन 24 न्यूज। हम लेकर आए हैं आपके सामने दिन भर की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरें। उज्जैन के महाकाल मंदिर में अच्छी बारिश की कामना के लिए 24 अप्रैल से शुरू हुआ 6 दिवसीय सामूहिक सुवृष्टि अनुष्ठान आज संपन्न हो रहा है, जिसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक से आए 25 पुजारी शामिल हैं। धार्मिक महत्व के इस अनुष्ठान पर इस बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी गहन अध्ययन किया जा रहा है, जिसमें मौसम विभाग, IMD के वैज्ञानिक और IITM भोपाल के छात्र शामिल हैं। वे यज्ञ से उठने वाली ज्वाला से निकलने वाले सूक्ष्म कणों, गैसों और वातावरण से संभावित परिवर्तनों का विश्लेषण कर रहे हैं। इस रिसर्च के लिए थ्रेटर, सोंडे, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और विशेष गुब्बारों की सहायता से हवा का दबाव, तापमान, नमी, वर्षा, हवा की गति व दिशा, रेडिएशन, नाइट्रोजन व कार्बन यौगिकों तथा पर्टिकुलेट मैटर जैसे मापदंडों पर लगातार डेटा रिकॉर्ड किया जा रहा है, ताकि यह समझा जा सके कि क्या इस प्रकार के यज्ञ वर्षा को प्रभावित करने में कारगर हो सकते हैं। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन से हम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड, रेडिएशन मेजरमेंट्स, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेनफॉल, ये सारी की जानकारी एक वेदर स्टेशन से हम ले रहे हैं। इसके अलावा भी हम एक गुब्बारे के द्वारा इसको रेडियो साउंड्स और रेडियो विंड RSRW इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, जो कि 500 मीटर तक ऊपर ये बलून ऊपर जाता है और उसके साथ भी ये सेंसर साथ साथ चलते हैं और ये सेंसर हमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जानकारी वो 500 मीटर तक देते हैं। 500 मीटर स्थिर होने के बाद वो हम 10 मिनट का ऑब्जर्वेशन लेते हैं और उसको हम नीचे नीचे करके ले आते हैं और ऐसा ही ऑब्जर्वेशन एक सवेरे और एक शाम को दो दफ़ा ये ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं। तो इस तरह से ये ग्राउंड का ऑब्जर्वेशन होता है और ये अपर एयर का भी ऑब्जर्वेशन इसमें हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। उज्जैन जिले के घटैया तहसील के ग्राम गुरियाड़ी गुर्जर में एक बुजुर्ग महिला कमलाबाई के साथ मारपीट, घर में तोड़फोड़ और जेवरात लूट का मामला सामने आया है। कमलाबाई ने अजाक थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि 25 अप्रैल की रात बद्रीलाल, उसकी पत्नी और बेटा विजय ने उसके साथ न सिर्फ जाति सूचक गालियां देकर अपमानित किया, बल्कि मारपीट भी की। आरोपियों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की और कमलाबाई का मंगलसूत्र और सोने के टॉप्स भी लूट लिए। बीच बचाव करने आए बेटे के साथ भी धक्का मुक्की कर मारपीट की गई और उसे घर के बाहर निकाल दिया गया। पीड़िता ने पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग की है। मेरे दखदुम कैया साहब और मेरी माँ का साथ में से, मेरी माँ घर पे थी, तो मेरे को मेरा जमाई ने कहा आप जाओ, तुमको दही पड़ेगा, ये मार देगा तुम्हारे को। तो मैं निकल के आ गया साहब। तो मेरी माँ के बाद में 5 बजे रात दन के इसको कहीं गाड़ा को उपता किया और इसको मारपीट ने घर में से खींच के बाहर कर दी। ऊपर चद्दर पे चढ़ गया साहब, चद्दर फेंक दिया, दरवाजा तोड़ दिया और सामान सब, गैस की टंकी सब सामान है, पलंग पेटी है, कान का टापसा है साहब, मंगलसूत्र है। पहलगाम में आतंकवादी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या के बाद पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश फैल गया है। इसी क्रम में उज्जैन के मोहन नगर माता मंदिर चौराहा पर संस्कृति रक्षक मंच के बैनर तले सैकड़ों युवाओं, महिलाओं और बच्चों ने प्रदर्शन कर पाकिस्तान के झंडे को प्रतीकात्मक रूप से सड़क पर चिपकाकर पैरों से रौंदा और आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान भाजपा पार्षद शिवेंद्र तिवारी ने कहा कि भारत सरकार के आदेश मात्र से देश का बच्चा बच्चा पाकिस्तान को सबक सिखाने को तैयार है। इस प्रदर्शन में मयूर अग्रवाल, नीलेश खोयरे, मोहन चौहान, दीपक सैनी, हरिओम तिवारी, महेश साहू, मिलिंद चौधरी, विकास राठौर, सुनील बारोड़,
महेंद्र उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। जो पाकिस्तान की आतंक विरोधी गतिविधियों के चलते जो अपने देश पे हमला हुआ है और जो 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या की गई है, धर्म पूछ के की गई है, उसको लेकर सारा देश में बहुत भयंकर आक्रोश है। आज संस्कृति रक्षक मंच के बैनर तले ये मोहन नगर माताजी मंदिर चौराहे पर पाकिस्तान का जो झंडा है और जिस प्रकार पाकिस्तान को पांव से रौंदने की आवश्यकता है, उसके प्रतीक स्वरूप और सड़क पर पाकिस्तान के प्रतीकात्मक झंडे लगाए गए हैं और सभी लोगों ने अपने जूतों से पांव से उसको रौंदा है और ये संदेश दिया है कि जिस दिन भारत सरकार चाहेगी, जिस दिन भारत सरकार का आदेश होगा, इस देश का बच्चा बच्चा पाकिस्तान के आतंकवाद को, पाकिस्तान को जड़ मूल से खत्म करने के लिए नेस्तनाबूद करने के तत्पर रहेगा। उसकी ये वानगी है, ये शुरुआत है। निजामाबाद के मनकामेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण स्थित दक्षिण मुखी संकट मोचन हनुमान मंदिर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए हवन पूजन एवं महाआरती का आयोजन किया गया। मंदिर के पुजारी पंडित रवि शुक्ला ने बताया कि इस हमले में जिन निर्दोष लोगों की जान गई, उनकी आत्मा को शांति मिले, पाकिस्तान को उसकी असली जगह दिखाई जाए और इस हमले के दोषियों को सजा मिले। इस उद्देश्य से सभी भक्तों ने मिलकर श्रद्धा और आस्था के साथ हवन पूजन, महाआरती और हनुमान चालीसा का पाठ किया। हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही, जो सतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होय। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है और उसमें जो हमारे भारतीय लोग जो मारे गए हैं, उनकी आत्म शांति के लिए आज सभी भक्तों के द्वारा हवन पूजन किया गया। भगवान हनुमान जी महाराज की महाआरती की गई और हवन पूजन के साथ साथ हमने आज सभी भक्तों ने मिलकर के सभी जो लोग शांत हुए हैं, उनकी आत्म कल्याण के लिए, आत्मा का उनके उद्धार के लिए हम सब ने मिलकर के हनुमान चालीसा का पाठ किया है, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति हो और हमारे देश में जो सब गलत गतिविधियां जो चल रही है, आतंकी गतिविधियां, ये सब समाप्त हो और जिन्होंने भी ऐसा कृत्य किया है उनको उचित दंड प्राप्त हो।